नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विरार और हम बात करेंगे आज महाकुंभ के बारे में। दोस्तों, महाकुंभ में अभी रिसेंटली एक घटना हुई है जो कि भगदड़ वाली घटना हुई, जिसके बाद बहुत सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया गया है। इस बात को लेकर के लोगों के मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे प्रश्न थे जिनमें से हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जिनके हम यहां पर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि आप कहां पार्किंग करेंगे, कहां से एंट्री मिलेगी, कैसे क्या मिलेगी, और 5 तारीख तक ये सारी चीजें फिलहाल तो अभी रहती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रेगुलर वे पे जब तक कुंभ चलेगा तब तक ये चीजें दिखाई देंगी। तो हम आपके सवालों को उठाएंगे, साथ में हम जवाब बताते चलते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि प्रोटोकॉल में 5 परिवर्तन किए गए हैं। तो एक सवाल है, पहला प्रश्न है कि क्या महाकुंभ में मेले में एंट्री मिलेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगी एंट्री, लेकिन पैदल ही जाना होगा, क्योंकि पूरे मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आप किसी भी तरीके का वीआईपी वीवीआईपी पास दिखाएंगे, आपको किसी भी वाहन के साथ एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बिना व्हीकल के ही जाना होगा। अगला सवाल है कि क्या कार लेकर के महाकुंभ में जा सकते हैं? जवाब है नहीं। मेले में सभी तरीके के वाहन प्रतिबंधित हैं। आपको शहर के बाहर बनी पार्किंग में, कार पार्किंग में कार को पार्क करना होगा। संगम से सभी पार्किंग लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां से बाइक मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए पैदल ही आपको ये दूरी तय करनी पड़ेगी। फिलहाल ये चीज अभी 4 या 5 तारीख तक के लिए बताई गई है कि 4 या 5 तारीख तक ऐसा रहने वाला है कि आपको कुछ भी साधन नहीं मिलने वाले हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किस रूट पर कहां पार्किंग मिलेगी। तो इसका जवाब है, इसको आपको समझना है कि कहां पर, अगर किधर से आप आ रहे हैं तो कहां पर आपको पार्किंग मिलेगी, ये जानना जरूरी है। अगर आप कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ से इधर से जा रहे हैं, वाहन से जा रहे हैं, नवाबगंज, मलाल, हर हर 6 लेन होते हुए आएंगे, तो आपको बेली कछार और बेला कछार में पार्किंग बनाई गई है। अगर आप जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए अगर सहरसों, गारापुर से होते हुए आगे बढ़ने के लिए 2 पार्किंग दी गई हैं। इसमें चीनीविल, झूसी, और दूसरी है पूरे सूरदास गारापुर रोड पार्किंग। तो ये 2 पार्किंग बनाई गई हैं जो लोग जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं। अब वाराणसी की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या है, वाराणसी की तरफ से आने वाले लोगों के लिए कनिहार रेलवे अंडरब्रिज होते हुए आगे बढ़ने पर शिवपुर, उस्तादपुर, पटेल बाग और कान्हा मोटर्स, ये जो है पार्किंग बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप रीवा रोड से आ रहे हैं तो रीवा रोड से आने पर नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग और नवप्रयाग पार्किंग बनाई गई है। तो ये रीवा वाले लोगों के लिए। मिर्जापुर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो मिर्जापुर की तरफ से आने वालों के लिए देवरक, उपरहार और सरस्वती हार्टिंग पार्किंग बनाई गई है। कौसाम्बी की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो कौसाम्बी की तरफ से आने वाले वाहनों को नेहरू पार्किंग और एयरफोर्स मैदान में पार्किंग बनाई गई है। तो हर एक रूट के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, जिसमें से आपको उन्हीं पार्किंग में, अपनी पार्किंग में पहुंचना है। वहां जाकर के आप अपने हिसाब से गाड़ियों को अपनी खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आपको पैदल ही जाना होगा। अगला प्रश्न है कि कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। ऐसी बहुत सारी नई ट्रेनें हैं जो कि प्रयागराज से चल रही हैं, उनकी टाइमिंग क्या है? यूपी के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों की टाइमिंग क्या क्या है? तो प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों से अलग अलग शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका ऑलरेडी आप रेलवे की वेबसाइट पे देख सकते हैं, अखबारों में प्रतिदिन छप रहा है। इसके अलावा मेला स्पेशल भी ट्रेन चलाई जा रही है। रूटीन से कई ट्रेनें रद्द भी की गई हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूरा फोकस स्नान के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित पहुंचाने का बनाया गया है, और लगभग आधा घंटा में एक ट्रेन का कुछ प्रोसीजर है इस तरीके से, और इसकी पूरी जानकारी आप रेलवे की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए क्या बाइक, ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा? तो दोस्तों, ओला, रैपिडो की जो सर्विस चल भी रही है वो बहुत कम है, उनकी भी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, बहुत ज्यादा उनको भी अनुमति नहीं दी जा रही है। भीड़ की वजह से सुविधा आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में आप ओला या जो रैपिडो है, ई कार्ट सर्विस है, ये आपको बड़ा मुश्किल है कि मिलेगी फिलहाल 4 तारीख तक। अगला प्रश्न है कि वीवीआईपी घाट पर क्या गाड़ी की अनुमति रहेगी? तो सभी वीवीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए। इसका जवाब है
कोई प्रोटोकॉल 4 फरवरी तक नहीं रहेगा। सिर्फ मेले में तैनात अफसरों की गाड़ियां और जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं उन्हीं को जाने की अनुमति है। इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी। अगला प्रश्न है कि जो लोग कुंभ के कैंपों में अपनी गाड़ियां लेकर के फंसे हैं, क्या वो बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल। इसका जवाब है कि मेले पर फंसे वाहनों को बाहर निकालने की कोई भी प्रतिबंध नहीं है। एक तरफ की एंट्री बैन है और उन्हें निकाला जा रहा है। तो मतलब इस समय जो है ना, सिंगल रूट वाला सिस्टम कर दिया गया, एक तरफ से जाना एक तरफ आने वाला सिस्टम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कल्पवासियों जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए राशन और बाकी सामान पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार वगैरह, दादा दादी वगैरह वहां पर कल्पवास कर रहे हैं, तो उनको राशन वगैरह पहुंचाना होता है। तो इसका भी जवाब है कि आप बाइक से मेला क्षेत्र के बाहर तक आपको जाना होगा। इसके बाद आप पैदल ही अंदर सामान लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि बाइक वगैरह की अंदर एंट्री फिलहाल अभी नहीं है। अगला प्रश्न है कि संगम नोच पर आना जाना आसान हो गया है या अभी भी प्रतिबंधित है? तो पूरा मेला वन वे है, जहां भी जाना है सब जगह आप पैदल आसानी से जा सकते हैं, कहीं पर भी प्रतिबंध नहीं है कि संगम नोच पे नहीं जाना है। अगला है प्रश्न आया है कि लेटे हनुमान मंदिर, अक्षय वट, नागासुकी मंदिर, आनंद भवन जैसी प्रमुख जगहों पर क्या जाने को लेकर के प्लान में कोई बदलाव किया गया है? तो सभी मंदिर खुले हैं, जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पर पैदल ही आपको जाना होगा। बसंत पंचमी पर 2 और 3 फरवरी को मेला प्रशासन नया आदेश जारी करेगा। मुख्य स्नान पर्वों की भीड़ को देखते हुए अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर पर पहले से रोक लगी थी, इसलिए बसंत पंचमी पर यह रोक लग सकती है। फिलहाल अभी रोक नहीं है, पहले रोक लगाई गई थी, लेकिन बसंत पंचमी में भी रोक लगाई जा सकती है। और अगर जाना है आपको तो पैदल ही जाने का व्यवस्था है, कोई भी वाहन आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, अगर गाड़ी नहीं जा पाएगी और लोकल कन्वेंस नहीं मिलेगा तो मुझे कितना पैदल चलना पड़ेगा? अक्सर लोगों का यह प्रश्न रहता है कि लगभग कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो मेला क्षेत्र की बाहर की तरफ बाइक की एंट्री है, मेला क्षेत्र के बाहर तक आप आ सकते हैं। वहां से संगम के लिए 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही होगा, लेकिन मेला क्षेत्र के बाहर तक जाने के लिए भी बाइक मिलना मुश्किल है। तो 4 से 5 किलोमीटर तो आपको, अगर मेला क्षेत्र के बाहर तक कोई छोड़ता है तो आपको जाना होगा। अगर आप पार्किंग से आते हैं तो आपको 10-15 किलोमीटर पैदल चलना ही होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा में नाव चल रही है या नहीं चल रही है? घाट से संगम तक नाव की अनुमति है या फिर नहीं है? तो इसका जवाब है नाव तो चल रही है, संगम तक जाने की अनुमति भी है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन इस पर रोक लगाई जा सकती है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी मुख्य स्नान पर ही ऐसा होता आया है। तो बसंत पंचमी का जो स्नान है वो 3 तारीख को है, ऐसे में हो सकता है कि उसमें भी रोक लगाई जाए नाव पे। अगला प्रश्न है कि संगम से अखाड़ों तक पहुंचने के लिए पैदल कितनी दूरी यात्रा करनी पड़ेगी? तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की यात्रा आपको संगम से अखाड़ों तक जाने के लिए करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि दिव्यांग और बुजुर्ग मेला और स्नान के लिए संगम कैसे जाएंगे? तो इसमें जवाब है कि इसके लिए कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं है, उनको भी अगर जाना है तो फिर पैदल ही जाना होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब थे, जो कि देना जरूरी था। इसके अलावा एक और हम महत्वपूर्ण आपको सलाह देना चाहते हैं कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां पर अपने साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लेकर के अवश्य जाएं। ये जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अपने साथ मेला, अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ एक पानी का बोतल जरूर रखें कि भाई आप भीड़ भाड़ में फंस जाएं तो कम से कम पानी पी सकें, क्योंकि ऐसे में अक्सर क्या होता है नहीं कि लोगों को सफोकेशन की दिक्कत होने लगती है, किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही, तो पानी का बोतल जरूर साथ में होना चाहिए। इसके अलावा आपके जेब में कुछ इमरजेंसी नंबर अपने फैमिली वगैरह के जरूर होने चाहिए। अगर आप मोबाइल रखें इसके बावजूद भी आपके पॉकेट में एक कागज वगैरह में लिखे नंबर होने चाहिए कि आप बेहोश हो जाते हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उन नंबरों पर संपर्क किया जा सके। कुछ मेडिसिन वगैरह भी आप रख सकते हैं, ऐसे आपको थकान की, बुखार की, जुकाम की प्रॉब्लम है क्योंकि ठंड वंड का मौसम है, तो ऐसे कुछ ना कुछ मेडिसिन भी आप अपने साथ जरूर रखें। इसके अलावा अपने साथ आप मास्क भी रख सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ में चलना है, धूल और बालू बहुत ज्यादा उड़ती है, तो अगर आपको इन्फेक्शन जैसी कोई इश्यू है तो आप वहां पर मास्क भी लगा के जा सकते हैं। इसके अलावा मेला अगर आप घूमना है तो किसी गाइड या टीम से संपर्क कर लीजिए, नहीं तो आपको बेवजह परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अखाड़े अलग अलग दूर दूर पर सारी चीजें लगी हैं, तो पता ही नहीं लगेगा कि कैसे क्या सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको हमने अब तक पहुंचाई है। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट पे लिख दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।